अभी हाल फिलहाल में बरवाला में एक मकर संक्रांति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रामनिवास घोडेला, पूर्व मंत्री संपत सिंह, तमाम कई कांग्रेस नेताओं ने वहां भाग लिया था। उसमें कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप वहां लगाए गए थे, उसमें बड़े नेताओं पे भी लगाए गए थे, जयप्रकाश पर भी लगाए गए थे और भूपेंद्र हुड्डा पर भी कई तरह के आरोप लगाए। तो ऐसे में युवा नेता है, जिला के अध्यक्ष है सत्येंद्र सारण, और सत्येंद्र सारण पर भी इनके बारे में भी बोला गया। तो इनसे बातचीत करते हैं। सत्येंद्र जी, ये बताएं कि जो इस तरह की एक बातचीत हुई है, आपके बारे में भी कई तरह की टिप्पणियां की गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रवीण जी, त्योहार वाले दिन त्योहार के नाम पे लोग बुला लिए, चलो 150 लोग आ भी गए, और फिर खुल्लम खुल्ला अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल ओछी हरकत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और पार्टी से जिस तरह आज हमारा कार्यक्रम था, कांग्रेस के जो जिला लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो हम प्रदेश अध्यक्ष के पास भी, हमारे पार्टी के प्रभारी के पास भी लिखित में शिकायत करेंगे। जिस प्रकार का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, वो चाहे पार्टी हाईकमान के हमारे सीनियर प्रदेश के नेता हो, चाहे मेरे की बात हो या हमारे सांसद साहब की बात हो, बिल्कुल अच्छी हरकत की है। और इन्होंने जिसके मैल शीशे के होते हैं, इन्होंने तो खुद ने अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, किसी दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने से पहले। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सदा ही पार्टी की खिलाफत करी है, चाहे आदमपुर उपचुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, या इससे पहले 2009 के चुनाव की बात हो। खुल्लम खुल्ला जो हमें ये पूछते कि ये बरवाड़ा क्यों लगाता है या खेदर गांव है इसका, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका गांव कौन सा है। रात के अंधेरे में गांव से जो निकाला गया व्यक्ति, आज वो ये बताने का तो प्रयास करे या हौसला करे कि वो है मलिक चौक का है, आर्य नगर का है, कीर्तान का है, खारिया का है, उसका कौन सा गांव है। तो आर पचाना सीखो। आर से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, अपना इलाज कराना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको खुली चेतावनी भी देता हूं, अगर वो सामने आकर के, चाहे मीडिया के सामने आकर के, अपने पे उस पर जो आरोप लगे हैं, जो बरवाड़ा में विधायक के दौरान जो उन्हें नौकरियों के और बदलियों को जो पैसे लिए हैं, उन लोगों के पैसे लौटाने चाहिए या उन लोगों को जवाब देना चाहिए। जैसे पूर्व विधायक जो ये अभी खड़े थे रामनिवास घोडेला, उनका ये कहना था कि पार्टी के ही कई जो कांग्रेस के नेताओं ने ही मेरी खिलाफत की है, और इस मामले को लेकर मैंने हाई कमान को भी शिकायत की है। किस कांग्रेस नेताओं ने खिलाफत की बताइए। वो तो अपने अहंकार की वजह से आ रहे हैं, वो किसी को साथ में ले, पहली बात तो उनकी टिकट नहीं बनती थी। चलो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और जो प्रदेश सत्र के दूसरे नेता थे जो स्क्रीनिंग कमेटी में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनने चलो उनको टिकट दे दी। टिकट देने के बाद वो किसी को साथ नहीं ले सके और हर गांव में हर बूथ पे उनका विरोध था। अपने अहंकार की वजह से वो आ रहे हैं, किसी का कोई कसूर नहीं। तो जैसे पूर्व मंत्री संपत सिंह, उनका भी यही कहना था कि जो स्वयंभू बड़े नेता हैं पार्टी के, मतलब उनका सीधे तौर से ये कहना था, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने कई आदर्श नेताओं के थापी मारी है, जहां इस कारण वो दूसरे लोग भी खड़े हो गए, कांग्रेस के लोग भी खड़े थे, इस कारण वहां हार हुई कई नेताओं की। संपत सिंह देखो, एक तरफ तो अपने आप को सीनियर नेता कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी अच्छी मानसिकता वाली घटना करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। संपत सिंह को शोभा नहीं देती। संपत सिंह पहले ये बताए कि उन पे जो आरोप थे, उन पे जो लोग कहते थे इसके परिवार में इसकी साड़ी, इसकी पत्नी, इसका बेटा, पता नहीं फला फला लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, आप लोगों से पूछ लेना। जो इन पे नौकरियों के बदलियों के खुल्लम खुल्ला, और जो पंचायती इनके साथ कल आए हुए थे, उन्हें पंचायतियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाए थे कि ये लोग पैसे लेते हैं, खुल्लम खुल्ला पैसे। इनकी इनकी कुकर्मों की वजह से 2009 में जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में 40 सीटें आई थी, 2014 में इन जैसे लोगों की वजह से हमारी 15 सीट रह गई थी। तो इनकी, और दूसरा हमारे सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा पे इन्होंने कटाक्ष किया। देखो, राजनीति में जो भी काबिल आदमी होगा वो आगे बढ़ेगा। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र, उसका वंश उसके काम को आगे बढ़ाए। अगर उसकी औलाद, अगर उसका बेटा काबिल है तो वो आगे ही बढ़ेगा। अगर आपके बेटे काबिल नहीं है, आप एक तरफ तो ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हो। आप ये बताओ, आपके दर्जनों तो आपके स्कूल हैं, आपके अनेकों आपके पेट्रोल पंप है, कब्जे की जमीनों पे आपने स्कूल बना रखे हैं। ये लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा,
आप लोगों से पूछ के देखिए आपकी हालात क्या है। आप चुनाव में इतना चंदा ले लेते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हारो या जीतो, लेकिन लोगों से आप इतना पैसा ले लेते हैं कि आप अपना घर बनने पे तुले हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। और पार्टी के खिलाफ जा करके इस तरह की घटना, आप पार्टी को एक जर्जर मकान बता रहे हैं भाई, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी छत कभी भी गिर सकती है, तो क्यों बैठे हो भाई इस छत के नीचे? आप आजकल इनेलो की चोंच में चोंच डालकर बातें कर रहे हो। आप पहले भी तो रोहतक जाके बीजेपी ज्वाइन करके आए थे। आपने सदैव पार्टी कैंडिडेट की खिलाफत करी है। आपने, अगर आप अपनी जगह सही होते तो आज हम नलवा से हमारा भाई अनिल मान विधायक बनता। आपकी कमी की वजह से हम नलवा सीट हार गए। तो क्यों बैठे हो पार्टी में? हम भी पार्टी के हमारे प्रभारी और आला कमान को इससे अवगत कराएंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इस तरह के आदमियों के खिलाफ। तो आप इसको लेकर किन किन नेताओं को, हाईकमान को शिकायत करेंगे? क्योंकि पार्टी में अगर इस तरह की गुटबाजी चलती रही, अगर स्पष्टता नहीं हुई, तो आगे तो पार्टी का नुकसान होगा। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। जो इस सत्र की इस तरह के जो आदमी, इस तरह की सोच रखने वाले जो आदमी ही पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। और चाहे मैं भी हूं, चाहे कोई दूसरा हो, पार्टी को इस तरह के आदमियों से बचना चाहिए। हम हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी से मिलकर और लिखित में शिकायत देंगे कि इस तरह की बातें करने वालों पर एक्शन होना चाहिए। बात करते हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष की। अभी रेप का मामला दर्ज हुआ है, एक उस पे, एक रॉकी मित्तल पे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की पहले भी इस तरह की हरकतें सामने आई हैं। और जैसे कल से मैं सुनने लग रहा हूँ, इस केस की पूर्णता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता प्रदेश अध्यक्ष में बची है तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि चाहे वो, और इनके मुख्यमंत्री और उनके नेता भी इनको बचाते रहे। पीछे आपने संदीप सिंह का मामला देखा होगा, किस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी उनका खुल के पक्ष लेते थे। तो मेरे को न्याय की उम्मीद तो नहीं है, परंतु लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। अगर थोड़ी बात भी नैतिकता इनमें बकाया है तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले की बढ़िया जांच होनी चाहिए। तो ये थे युवा नेता सत्येंद्र सारणी का साफ तौर से कहना था कि जिन नेताओं ने भी जो बड़े नेताओं को लेकर टिप्पणियां की है, उसको लेकर वो हाई कमान को शिकायत करें। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिस पे रेप का मामला दर्ज हुआ है, उस मामले में इनका यही कहना था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।